हेलो गाइस, आज हम एक मांगा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है माय डिसाइपल कल्टिवेट बाय स्लैग डॉग। और इस मांगा को मैं पूरा करने का पूरा ट्राई करूँगा। तो इसके एपिसोड 1 में एक बंदा बेड पे लेटा होता है, बीमार होता है, और उसके आसपास उसके डिसाइपल और उसकी एक सर्वेंट बैठी होती है, और उनमें से एक कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब जबकि मास्टर कुछ भी बेहतर हमारे लिए कर नहीं सकते। तो वो कहता है कि हमें ऑफ कोर्स एक नया मास्टर ढूंढना चाहिए, अगर वो कुछ कर नहीं सकते, और नहीं तो तुम यहाँ पर ही सड़ो, इनकी मतलब इनकी डेथ सेल को ले लो। और क्या है यहाँ पे सेकंड कहता है, उससे पहले सेकंड कहता है कल्टीवेशन टेक्निक्स एंड मार्शल आर्ट को ये कितनी इजीली तो नहीं मरने वाला था। अगर हाँ मतलब कि इसी ने गद्दारी करी होती है। और वो कहता है ये क्या यूजलेस जंक था, इससे थोड़ी सी भी मेहनत नहीं हुई और इतने आसानी से हम बैठ के अब बेड पे है। वो कहता है गुड रेडियंस, किसका वेट कर रहे हो, चलो चलते हैं यहाँ से, जहाँ जो यहाँ रुकना चाहता है वो रुको, मैं जा रहा हूँ। जिनके पास सबसे ज़्यादा फीमेल हैं उनका अप्रेंटिस बनना है। वो कहता है वास्टर्ड। वो कहती है बिना एल्डजिया के तुम लोग कुछ भी नहीं होते। वो कहती है और अब जब उनकी कल्टीवेशन नहीं है तो तुम उन्हें छोड़ के आ रहे हो। वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा कह सको, और यहाँ पर एक चाटा मार देता है और वो पीछा के गिरती है। वो कहते हैं इतनी हिम्मत मत करना। और वो कहती है कितने बेकार लोग, मतलब कि तुम क्यों उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अगर उसे यहाँ रहना है तो रहने दो ना। एनीवे चलो हमने सबको ले लिया, ये सबको समेट के जा रहे होते हैं। वो कहते हैं ये लोग गद्दार हैं, ये एक ट्रेटर हैं, बस और कुछ नहीं है, एक ट्रेटर्स का झुंड है। वो कहता है जी हाँ नो। वो कहता है एल्डर क्या आप सही हैं। वो कहता है आप रेस्ट करिए और कुछ भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी अच्छी देखभाल करूँगी। वो कहती है मैंने तुम्हें एक माउंटेन से लाया था और तुम्हें अपने अप्रेंटिस तक नहीं बनाया, और ना तुम्हें गाइड किया कल्टीवेशन की तरफ। वो कहती है क्या तुम इसके लिए मुझे बोलेंगे। तो वो कहते हैं नहीं, मेरी रूट्स ही बेकार थी, मेरे पास कोई चांस नहीं था, एल्डर ने तो मुझे बल्कि बचाया था। और भाई तो ये कहता है कि अगर मुझे इनजस्टिस को बस रीसेंड करना था, एंड अच्छे लोगों को कभी भी अच्छा एंड नहीं मिलता इनिशियली। मैं एक्सेप्ट करता, काश तुम्हें अपने फैमिली के तौर पे मैं ऐसा चाहता था। वो कहते खास नहीं लगता। वो कहता है एल्डर, वो कहता है कि लगता है मैं मरने ही वाला हूँ। वो कहती है कि मुझे अपने डिसाइबल के तौर पे ले लो और मैं तुम्हारा रिवेंज पक्का ले लूँगी उन गद्दारों से। वो कहते हैं मैं तब तक खड़ी नहीं होंगी जब तक तुम मुझे नहीं लोगे। वो कहता है हाँ मैं बीमार हूँ, गधा नहीं हूँ, तुम अपनी डेथ करवा लोगी ऐसे। वो कहती है एल्डर मूव मत करिए। वो कहती है कि मेरे पास एक लास्ट बोतल है इसकी एलेक्सर की, लेकिन मैं आपको देना चाहती हूँ। वो कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नीचे जाना चाहिए। वो कहती है डोंट वरी, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। उस टाइम पे वो दोबारा खून का हंसता है, वो गिर जाता है और वो भी टूट जाती है आखिरी बोतल। वो कहते हैं एल्डर प्लीज़ अपने गुस्से को शांत रखिए, मैं आपको अपना मास्टर बनने के लिए नहीं कहूँगी, आप जग जाइए बस। वो बहुत ज़ोर से रो रही होती है। उस काश मैंने तुम्हें अपने डिसाइबल के तौर पे लिया होता, ये अपने मन में सोच रहा था। तभी एक सिस्टम अवेक हो जाता है, क्योंकि ये भी एक अर्थ से आया हुआ लौंडा होता है, और सिस्टम कहता है कि आपको एक इन्फिनाइट गोल्डन पिल मिलती है, आपने एक डिसाइपल को लिया है उसके बदले में। और भैया यहाँ से ये एपिसोड ख़त्म होता है, लेकिन मैं इसे 10 मिनट का शायद बना, और क्योंकि मैं इसे 10 मिनट का बना पा रहा हूँ तो मैं इसे पूरा कर देता हूँ। वो कहती है क्या ये एक इन्फिनाइट गोल्डन पेल है, और ये सिंगल इन्फिनाइट गोल्डन पेल बहुत सारी 10,000 कॉन्ग्रेंट मतलब इससे नीचे लेवल वाली के बराबर होती हैं। वो कहती हैं कि अगर मैंने इसे कंज्यूम कर लिया तो मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊँगा और मेरी सारी इंजरीज हील हो जाएंगी। 20 ईयर्स पहले मैं आ गया था और अब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जब मैं आया था यहाँ पे तब मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था उस वर्ल्ड में, और मैंने सोचा था कि मैं इस वर्ल्ड में आने के बाद बहुत कुछ उखाड़ूंगा, लेकिन
हॉगवॉट्स एक्ट जोड़ने के बाद मेरी कल्टीवेशन एक जगह पे स्टंट हो गई और मैं एक मजाक का पात्र बन के रह गया। लेकिन फॉर्चुनेटली हेवंस ने मुझे एक और चांस दिया है। सिस्टम, तुम असल में करते क्या हो? रिबेट सिस्टम है क्या? वो कहता है कि जैसा कि मेरा नाम है, अगर आप अपने डिसाइबल को कुछ भी दोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या और आप अगर अपनी स्किल्स भी दोगे तो भी वो काउंट होगा। और अगर आपकी गाइडेंस के अंदर आपका डिसाइपल एक भी लेवल बढ़ता है तो आपको उसका 200 टाइम, मतलब कि अगर 200 ईयर्स की कल्टीवेशन देते हो तो आपको उसका एक्स टाइम, मतलब कि ये कंफर्म नहीं है कितना टाइम मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। और अगर आप कोई भी, मतलब कि डिसाइपल आपसे कोई भी स्वॉर्डमैन स्किल सीखता है तो होस्ट को भी उसका X% मिल जाएगा। तो ये गोल्डन पिल है। अगर मैं ये गोल्डन पिल दे दूँ तो क्या मुझे इसका भी N% मिलेगा? वो कहती है नो, क्योंकि ये आइटम आपको सिस्टम से मिला है तो आपको इसके बदले कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे बताती है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये मतलब इन्फिनाइट एक्सप्लॉइट सिस्टम नहीं है कि मतलब कि जो गधा हो बिल्कुल। और इस केस में मैं एक एडवांटेज लेता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी। और भाई ये रो रही होती है अब भी कि यार आप जग जाइए, मैं आपको अपना मास्टर बनाने के लिए नहीं कहूँगी और मैं रिवेंज नहीं लूँगी, लेकिन मैं एक पिल भी नहीं चाहती, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप जग जाओ। वो कहता है तुम गधी लड़की, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और अब हम अपने सारे एनिमीज से बदला लेंगे। अभी तक नहीं था लेकिन अब लेंगे, क्योंकि अभी ताकतवर बनने वाला है अभी हमें। वो कहता है मैं हूँ वुंग फू, आपको पता होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे अपने डिसाइबल के तौर पे लेने के लिए। और यहाँ पे मेरे पास कुछ सीक्रेट टेक्निक है जुआन जुआन की, और ये हमारा मेन लीड होता है जिसकी टेक्निक ये चुरा के लेके आया होता है। और मैं ये आपको देना चाहूँगा एल्डर वांग एज अ टोकन ऑफ सिक्योरिटी। एल्डर वांग ले लेता है तो भाई उसने कह रहा होता है कि जान जुआन ने एक अच्छा डिसाइबल लिया होता है, ये और कोई नहीं लॉ हॉल का एक एल्डर होता है। और ये एक एरोगेंट जीनियस ऑफ ऑन सेट, उसके भी बुरे दिन आ चुके हैं। और जैसा कि तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें रूलर ऑफ डिसिप्लिन को पालन करते हुए इसके लिए एक स्पिरिचुअल रूट लानी होगी। और उसके लिए वो तलवार देता है और वो कहता है यू कैन डिसीट जॉन स्पिरिचुअल रूट। मेरे को उसके लिए लिया हो बस, और मैं तुम्हें अपने पर्सनल डिसाइपल के तौर पे ले लूँगा। वो कहता है कि एक भी सीक्रेट मैटर के बिना भी हो जाता है एल्डर वांग, आप रेस्ट किए, मैं ये काम कर दूंगा और मैं इस मिशन में तो कतई भी फेल नहीं होने वाला। तभी उसे एक अटैक आके लगता है और उसकी एक ही में धच्चियाँ उड़ जाती हैं। कहता है कौन है ये जिसने कि उसकी ही तलवार उसी के पेट में घुसवा दी। और वो अब चीख रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी तो मेरी इमॉर्टल की जर्नी चालू हुई थी। वो कहता है कौन है? जुआन जुआन कहता है कि एल्डर वांग, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको मुझसे वो खुद ही आके लेना होगा, आपका ये डिसाइपल कुछ नहीं कर सकता। बाय बाय, टाटा, सी यू। और मैंने 2 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं और अगली वीडियो में भी मैं इससे ज़्यादा करूँगा। भाई मैं 1 घंटे की वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन अभी ये इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। मैं बहुत जल्दी 1-1 घंटे की भी वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन तब तक के लिए आप इससे ही काम चलाओ। गुड बाय।